हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के जो रेशोज, रिलेशन और जो भी आइडेंटिटीज होती है वो देखेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, तो कंसिडर करो कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी और इस ट्रायंगल में एंगल भी 90 है और जो एंगल सी है वो एंगल थीटा है, उसे हम थीटा कहेंगे। तो सबसे पहला रेशो होता है साइन रेशो। टोटल 6 रेशोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, इस प्रकार से। तो उसमें सबसे पहला रेशो होता है साइन रेशो। उसका जो एब्रीविएशन है या फिर शॉर्ट फॉर्म है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। जो थीटा हम कंसीडर करते हैं, लेट्स से एंगल हमने सी कंसीडर किया, तो उसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस इज द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोसाइन रेशो होता है, कोसाइन रेशो। तो कोसाइन रेशो मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम कॉस थीटा कहते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद टैन थीटा। टैन थीटा मतलब ये टेंजेंट रेशो कहते हैं इसे, टेंजेंट रेशो। और टेंजेंट रेशो का शॉर्ट फॉर्म है टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। देखो, अगर हमें एंगल थीटा लेना है, टैन थीटा, तो थीटा की अपोजिट साइड आएगी और थीटा की एडजेसेंट साइड आएगी। ठीक है, तो टैन थीटा होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इसके बाद अब देखो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये एंगल बीटा होगा, अगर ये कोई एंगल बीटा होगा, तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज बीटा एंगल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल कॉस बीटा निकालने की कोशिश की, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या होगा? देखो, कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अपॉन हाइपोटेनस। तो इसी प्रकार से कॉस बीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बीटा, क्योंकि यहां पे बीटा है तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बीटा क्या हुई? अगर ये बीटा है तो उसकी एडजेसेंट साइड क्या हो गई? ए बी। इसका मतलब कॉस बीटा आएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, और इसमें जो कॉस थीटा होगा इसी ट्रायंगल में, कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा मतलब थीटा की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो इस प्रकार से जो भी हम एडजेसेंट साइड लेंगे, ऑपोजिट साइड लेंगे, वो उस रिस्पेक्टिव एंगल की होगी जिसके लिए आपको रेशो निकालना होगा। ठीक है, तो ये 3 रेशोज है। इसी प्रकार से और 3 रेशोज होते हैं। फोर्थ रेशो होता है, देखो पहले हमने टेंजेंट रेशो देखा, अभी को टेंजेंट रेशो होता है, को टेंजेंट रेशो। उसी को हम कॉट थीटा कहते हैं, कॉट थीटा। और कॉट थीटा ये टैन थीटा का इनवर्स होता है, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ये तो पता है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा का इनवर्स रेशो होता है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा मतलब सेकेंट रेशो। सेकेंट आपने सुना होगा कभी, सर्कल में सेकेंट होता है। ठीक है, तो सेकेंट मतलब कॉस थीटा का इनवर्स हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ठीक है, उसके बाद कोसेकेंट भी होता है, कोसेकेंट। ठीक है, तो कोसेकेंट को शॉर्टकट में कोसेक थीटा बोलेंगे, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन ये साइन थीटा का इनवर्स होगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या था?
अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गए 6 रेशोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस। हम क्या देखेंगे, रिलेशंस, ठीक है। इसी ट्रायंगल से समझेंगे, ये ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये होगा AB अपॉन BC, ठीक है। और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा अपोजिट साइड AB और डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC अपॉन AC, राइट। तो अगर हमने देखा कि ये जो tan थीटा है इसमें, या फिर हम ऐसा भी करेंगे कि अगर हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया, तो क्या मिलेगा, देखो ये है AB अपॉन AC, राइट, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, BC अपॉन AC, राइट। तो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो ऊपर एक फ्रैक्शन है और नीचे एक फ्रैक्शन है, राइट, और दोनों फ्रैक्शन में क्या है, डिवीजन। अगर हमने ये दोनों फ्रैक्शन का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो जो न्यूमेरेटर है वो ऊपर जाएगा, और सॉरी डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमेरेटर नीचे आएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा। तो ये AC कैंसल, हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AB अपॉन BC, राइट। साइन थीटा बाय कॉस थीटा सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, AB बाय BC, और AB बाय BC क्या है, इसी ट्रायंगल में AB बाय BC क्या है, tan थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा। तो ये एक रिलेशन है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, ठीक है। इसके बाद देखो कॉट थीटा इसका इनवर्स होता है, कॉट थीटा, मतलब अगर हमने 1 अपॉन tan थीटा किया तो मिलेगा कॉट थीटा, राइट। इसका मतलब अगर tan थीटा साइन बाय कॉस होगा तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे और 3 रिलेशंस, सिंपल सिंपल रिलेशन है। देखो साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का इनवर्स होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट। उसके बाद कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है, सेक थीटा का, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। उसी प्रकार से tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, राइट। तो ये हो गए रिलेशंस। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, राइट। और यही रिलेशन ये दोनों में भी अप्लाई होगा, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे, रिलेशंस भी देखे, अभी हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 आइडेंटिटीज है। उसमें से सबसे पहले आइडेंटिटी देखो कैसी है। अगर हमने ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम,
ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दिस इज व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम क्या करेंगे कि दोनों साइड को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा देखो, AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड किया 1 आ गया, ठीक है, AB स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड किया प्लस BC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। अभी देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें साइन थीटा क्या होगा, अभी हमने देखा साइन थीटा AB बाय AC, राइट। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड BC अपॉन हाइपोटेनस AC, राइट। तो यहां देखो AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC क्या होगा, साइन थीटा, राइट। तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात कि ट्रिगोनोमेट्री कोई भी रेशो हो, अगर उसका हमें स्क्वायर लिखना है तो वो साइन थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं लिखते, वो ऐसा लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये होगा साइन थीटा होल स्क्वायर और BC अपॉन AC क्या है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट। यानी कि आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्री की सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसी को अगर हमने यही आइडेंटिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ठीक दूसरी आइडेंटिटी आएगी, बहुत सिंपल, ठीक है। देखो अगर हमने डिवाइड किया, ये है फर्स्ट आइडेंटिटी, राइट। डिवाइड करो कॉस स्क्वायर थीटा से, दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या होगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी डिवाइड करना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और उनका स्क्वायर किया तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट इज कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 होगा, और 1 अपॉन कॉस थीटा हमने देखा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या था, सेक थीटा, राइट। तो उसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर किया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है। इसी प्रकार से हमने अगर कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड में डिवाइड किया, आप करके देखेंगे तो आपको तीसरी आइडेंटिटी मिलेगी, वो होगी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये थे कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज, रिलेशन और आइडेंटिटीज जो कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं या फिर नेसेसरी होते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए, ठीक है, समझनी चाहिए, याद भी रखनी चाहिए। तो इस वीडियो को यही हम एंड करते हैं।